जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन, 2020 रेफरेंडम का साल था खालिस्तान के हवाले से, खासतौर पर क्योंकि सिख कम्युनिटी दुनिया की पिछले कई सालों से 2020 में रेफरेंडम की डिमांड थी उनकी और रेफरेंडम देख रहे थे। अभी कोविड-19 के बाद इसकी क्या अपडेट है? आया ये रेफरेंडम होगा, इसको पोस्टपोन किया जाएगा या इसके तरीक़ाकार के अंदर कोई तब्दीली होगी? इसके ऊपर बात करते हैं और हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं गोपाल सिंह चावला साहब, सीनियर सिख रहनुमा है। गोपाल साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। गोपाल साहब, मुझे ये बताइएगा सबसे पहले खालिस्तान के हवाले से कि क्या अपडेट है? आया रेफरेंडम 2020 होने जा रहा है या इसको पोस्टपोन करने का कोई इरादा है, या इसका कोई जो तरीकाकार था रेफरेंडम का उसको ऑनलाइन करेंगे या कोई और तरीका अपनाया जाएगा? जी, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। मैं आपका बहुत मशकूर हूँ कि आप हमारी आवाज, हमारे खालिस्तानियों की आवाज दुनिया तक पहुंचा रहे हैं। उसके बाद ये है कि रेफरेंडम 2020 जो है उसको हमने बड़े जोर शोर से शुरू किया था जी। और हम दुनिया को ये दिखाना चाहते हैं कि हम रेफरेंडम के जरिए, ना कि ये जैसे सिख कौम को कहते हैं कि जी सिख कौम एक दहशतगर्द है। संत जरनैल सिंह जी खालसा पिंडरा वाले जो हमारे लीडर थे, जो हमारे हीरो थे, उसको ये इंडियन गवर्नमेंट दहशतगर्द करार देती है, मगर हम दहशतगर्द नहीं है। आजादी मांगना दहशतगर्दी नहीं है। अगर ऐसे हुआ तो कायदे आजम ने भी आजादी मांगी थी, गांधी ने भी आजादी मांगी थी, तो फिर ये सब दहशतगर्द हो सकते हैं। तो जो रेफरेंडम 2020 है, इसमें हमारे जो 2020 वाले हैं, गुरपतवंत सिंह पन्नू हैं जो अमेरिका से हैं, उन्होंने ये कहा था कि दुनिया को हम ये भी दिखा दें कि दुनिया हमारे साथ है और इस पे हम रेफरेंडम करना चाहते हैं। तो अब देखो, कोरोना वायरस है, हम जैसे दुनिया के हालात हैं, हम दुनिया के साथ हैं, क्योंकि सिख कौम हमेशा ही भलाई चाहती है दुनिया की, ना कि किसी को नुकसान पहुंचाना चाहती है। तो अगर ये खत्म होता है तो हम बिल्कुल जैसे हमारा इरादा था कि हम 2020 रेफरेंडम को इसी साल में ही करेंगे। अगर फर्ज करो ये कोरोना की वजह से लेट होता है तो देखो, हमारा तो ये मकसद है, क्योंकि हमारी गुरबानी जो हम इबादत करते हैं, जो हम गुरबानी जो हमारी है उसमें है कि राज बिना ना धर्म चले, धर्म बिना सब दले मले। यानी कि जो राज है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। और दुनिया में जैसे हिंदुओं के पास अपना मुल्क है, मुसलमानों के पास अपने मुल्क हैं, क्रिश्चियनों के पास अपने मुल्क हैं, तो इसी तरह सिख कौम जो है दुनिया की छठी बड़ी आबादी है, हमारा भी हक बनता है। और 1947 में हमारे साथ वादा किया था। मैं इस बात को यहाँ पे डिक्लेयर करूंगा कि जितना चालाक और शातिर गांधी था, उतने हमारे कायदे आजम साहब जो थे वो बहुत शरीफ थे और टू द पॉइंट बंदे थे। तो वो जो था, वो सिखों के उस वक्त जो लीडर थे, मास्टर तारा सिंह या दूसरा तीसरा जितने भी थे, उनको इन्होंने वर्गलाया और ये प्रॉमिस हमारे साथ किया है कि हम आपको आपका खालिस्तान देंगे। मगर 1947 से लेकर आज दिन तक वो हम पे मजालम जो हैं वो बढ़ाते जा रहे हैं। 1984 में उन्होंने हमारी नस्ल कुशी करने की कोशिश की है। बिल्कुल ठीक। और अब ये रेफरेंडम के जरिए हम जो दुनिया को सिर्फ अपनी आह पुकार हम दुनिया के सामने लेके जाना चाहते हैं कि ये जो इंडिया है ये जालिम है, ये जो मोदी है ये जालिम है, ये अकलियत को नहीं बर्दाश्त करता और इंडियन गवर्नमेंट ने हमारे साथ जो वादा किया है तो उसको पूरा करे। इसलिए हम ये रेफरेंडम करने जा रहे हैं और इंशाअल्लाह हम करेंगे। अगर कोरोना की वजह से लेट होता है तो जरूरी नहीं है कि हमने इस 2020 में ही करना है, बिल्कुल ठीक है, आगे भी हो सकता है, 22 में भी कर सकते हैं और हम जरूर करेंगे। बिल्कुल ठीक। अच्छा चावला साहब, मुझे ये बताइएगा कि भारत ने पहले ये करतारपुर कॉरिडोर का जब इफ्तिताह हुआ, नवजोत सिंह सिद्धू साहब ने आकर यहाँ पर पाकिस्तान में आकर ओपनली ये कहा कि पूरी दुनिया की सिख कम्युनिटी आज पाकिस्तान की तरफ देख रही है। यानी पूरी दुनिया की जो सिख कम्युनिटी थी उसके दिल में पाकिस्तान के लिए जो प्यार और मोहब्बत है उसमें बेपनाह इजाफा हुआ पाकिस्तान के इस पॉजिटिव स्टेप से। अभी रिसेंटली पहले तो करतारपुर को वहां पर भारत दहशतगर्दी का मंसूबा बना रहा था, जिसको अल्हम्दुलिल्लाह हमारे आईएसआई ने पहले एक्सपोज कर दिया। अब काबुल के अंदर भारत ने गुरुद्वारे पर अटैक करवाया, उसके अंदर दर्जनों सिखों की हलाकतें हुई, उसका पहले इल्जाम पाकिस्तान पर लगाने की कोशिश की, मगर अब तो यह साबित हो गया कि हमलावर भारतीय था। तो ये जो भारत की कोशिशें हैं ये मुसलमानों और सिखों का जो भाईचारा है उसको मुतासर तो नहीं कर सकी, लेकिन इसका बतौर सिख रहनुमा आप भारत को क्या जवाब देंगे? देखो जी, अगर आप देख लेना तो मैं सारे हिंदुओं को टारगेट नहीं करना चाहता, मगर ये इसमें इनमें कुछ लोग ऐसे हैं कि बड़े शातिर और चालाक किस्म के लोग हैं और इन्होंने हमेशा ही दिमाग का इस्तेमाल किया है। 1947 से देख ले आज दिन तक
इन्होंने हमेशा सिखों को और मुसलमानों को लड़ाने की कोशिश की है। बिल्कुल ठीक। अगर देखो जो वो उस टाइम था, जो अंग्रेज था, उसकी जो बीवी थी वो गांधी की, मैं देखो प्रोग्राम पे उसकी दोस्त थी, मैं रखेल वगैरह का लफ्ज नहीं इस्तेमाल करना चाहता, मगर उन्होंने ये किया कि पंजाब में बंटवारा किया है ताकि सिख और मुसलमान आपस में लड़ जाएं। बिल्कुल ठीक। उसके बाद आप आते जाएं, हर जगह मतलब शुरू दिन से एजेंडा उनका ये था तीली लगाई कि इनके दरमियान फूट दिलवाई, शुरू दिन से एजेंडा था। जो करतारपुर साहब है, इसको इन्होंने पहले कहा नहीं खोलने देना, नहीं खोलने देना, नहीं खोलने देना, मगर करतारपुर साहब खुला है, इन्होंने उसको डिस्टर्ब करने की कोशिश की। और करतारपुर साहब में आप देखें, इन्होंने पहले भी एक बम फेंका है, ये हमारे सगे कभी भी नहीं हुए जी। इन्होंने पहले भी एक बम फेंका है जो वहां पे अभी भी पड़ा है और नाकारा हो गया था उस गुरुद्वारे में, तो वो पड़ा है, इन्होंने उसको भी खत्म करने की कोशिश की। मुझे देख लें, मुझे टारगेट किया गया, मैं सिर्फ क्या करता हूं, मैं एक मौबे वतन पाकिस्तानी हूं और एक खालिस्तानी हूं, हक सच की बात करते हैं। तो इन्होंने पहले ये शर्त रखी थी कि गोपाल सिंह चावला को आप लोग अपने पोस्ट से हटाएंगे तो हम गुरु बंधक कमेटी से कॉरिडोर हटाएंगे। बिल्कुल ऐसी है। तो मुझे इस बात की खुशी है अगर मैंने उसमें कुर्बानी दी है। उसके बाद जो अफगानिस्तान की बात है, देखो बच्चा कोई भी नहीं है, एक बंदा है जो केरला का है और केरला का एक दुकानदार है, वो 2016 में अपने 9-10 साथियों समेत गायब हो जाता है और वो जाके उधर दहशतगर्दी करता है। देखो बच्चा तो कोई भी नहीं है ना, अफगानिस्तान का जो बॉर्डर है वो इंडिया के साथ तो है ही नहीं, तो वो वहां से कैसे गायब हुए और कैसे वो अफगानिस्तान पहुंच गए और उन्होंने सिखों को टारगेट किया। देखो मैं आपको ये एक बात, ये बहुत जिम्मेदारी के साथ ये कहता हूं कि जो इंडियन गवर्नमेंट है उनकी ये कोशिश है, वो दुनिया में ये दिखाना चाहती है कि जो सिख कौम है ये इंडिया के बगैर हर जगह पे गैर महफूज है। पाकिस्तान में ऐसे कई वाकये हुए हैं, पेशावर में लोगों के मर्डर हुए हैं, उनके पीछे अफगानिस्तान की इंटेलिजेंस होती है। देखो मैं ISI को सल्यूट करता हूं कि वो हमेशा ही इनको बेनकाब कर देते हैं और इसमें भी ये बेनकाब हुए हैं। उनका ही बंदा था, उन्होंने किया था और इन्होंने कहा कि हमारे पास दिल्ली आ जाओ। बिल्कुल ठीक। सिर्फ क्या करना चाहते हैं, दुनिया में ये बताना चाहते हैं कि सिख जो हैं वो गैर महफूज हैं। अब गैर महफूज पाकिस्तान में तो अल्लाह का करम है कि हम बहुत महफूज हैं। बिल्कुल ठीक। और जो पाकिस्तान है वो हमारे लिए हमारा मक्का है, पाकिस्तान हमारे लिए हमारा मदीना है, पाकिस्तान हमारी जान है। बिल्कुल ठीक। सिखों की एक जो है वो एसोसिएशन है, बिल्कुल पाकिस्तान के साथ भी कहा है, मैं आज भी कहता हूं कि ये इंडिया नहीं करवाया है और इंडिया सिर्फ सिखों का नहीं, इंडिया हर अकलियत का दुश्मन है, इंडिया मुसलमानों का भी दुश्मन है, इंडिया क्रिश्चियनों का भी दुश्मन है, इंडिया सबका दुश्मन है। बिल्कुल ठीक, इंडिया सबका दुश्मन है। चावला साहब थैंक यू वेरी मच फॉर योर बात करना चाहता हूं। जी बिल्कुल ठीक। चावला साहब टाइम मेरे पास कम है, इंशाल्लाह अगले किसी प्रोग्राम के अंदर डिटेल में जो इसके ऊपर बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। नाज़रीन, आपने गोपाल सिंह चावला साहब की गुफ्तगू सुनी। एक अहम चीज ये है कि 2020 रेफरेंडम पोस्टपोन हो सकता है अगर कोविड-19 ये जल्दी खत्म नहीं होता। आज के प्रोग्राम से इतना ही। अगले प्रोग्राम तक के लिए हैदर याद खान और एक्सपोज इंडिया की टीम को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और कश्मीर बनेगा पाकिस्तान।